हैं कि जुम्मा और जुमेरात की रात हम बिस्तरी क्यों अफजल है? क्या इसका कोई खास सवाब है? और क्या अल्लाह ताला इस अमल पर फख्र करता है? ये वो बातें हैं जिनसे आज भी बहुत से लोग बेखबर हैं, लेकिन आज हम आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि इस्लाम में हम बिस्तरी का सही तरीका क्या है, कौन से दिन और कौन सा वक्त सबसे बेहतर है, और एक शौहर अपनी बीवी को खुश करके कैसे बेशुमार नेकी कमा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बिस्तरी सिर्फ एक जिस्मानी अमल है, तो शायद आप इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं, क्योंकि यह अमल ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने नेक बंदों पर फख्र करता है। और अगर यह अमल सही तरीके से किया जाए तो यह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें हम वो बातें बताएंगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को न सिर्फ खुशहाल बनाएंगी, बल्कि आपके नाम अमाल में बेपनाह नेकियां भी दर्ज करेंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, जुम्मा और जुमेरात को हम बिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका जवाब हदीस की रोशनी में क्या है, साथ ही हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका और सही वक्त क्या है, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए? और औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि यह हया का मसला है, लेकिन मैं इसे हदीस की रोशनी में बयान करता हूं ताकि इस्लाम का मौक़िफ़ समझ आ जाए और अज्जवाजी जिंदगी सही तरीके से गुजारी जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में एक नेकी लिखता है, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखता है। और जब शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत करता है, हम बिस्तरी करता है, तो वह दुनिया और उसकी तमाम चीजों से अफजल है। फिर फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का हर एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बालों को टच करता है, तो उसके जिस्म के हर एक बाल के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाता है, उसके नाम अमाल में नेकी लिखता है, और हर एक बाल के बराबर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शौहर गुस्ल करता है वह दुनिया और उसकी तमाम चीजों से अफजल है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला परवरदिगार अपने बंदे को वह चीज अता करता है जो दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम फरिश्तों को जमा करके अल्लाह तबारक व ताला उन पर फख्र करता है कि देखो, ये मेरा बंदा अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरा खौफ और मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है ताकि मेरी इबादत कर सके। अल्लाह ताला इस पर फख्र करता है और तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। इसके अलावा जो इस्लामी भाई अपनी अहलिया के साथ नहीं सोते बल्कि उनसे दूरी बनाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी बीवी हैज की हालत में भी हो और हम बिस्तरी का इरादा न भी हो, तब भी आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारें ताकि उसे हिम्मत और खुशी मिले, क्योंकि जब एक शौहर अपनी बीवी को खुशी देता है तो यह अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। अब बात आती है कि हम बिस्तरी का वक्त और बेहतर दिन कौन से हैं। हदीस की रोशनी में जुम्मे की रात को हम बिस्तरी करना अफजल बताया गया है, ताकि शौहर अगले दिन गुस्ल करके जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए और इस फजीलत से मुस्तफीज हो सके। उलेमाए किराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी का सबसे बेहतर वक्त रात का तीसरा हिस्सा होता है, ताकि इंसान पहले 2 हिस्सों में आराम कर ले और उसके बाद हम बिस्तरी करे। फिर उसके बाद भी कुछ वक्त आराम के लिए बचा रहे, जिससे कमजोरी महसूस ना हो। हम बिस्तरी के दौरान यह भी ख्याल रखना चाहिए कि पास में कोई शीरख्वार बच्चा ना हो, ताकि पूरा ध्यान और सुकून हासिल हो। महीने की पहली, 15वीं और आखिरी तारीख को हम बिस्तरी न करना अफजल बताया गया है, क्योंकि इन रातों में शैतान ज्यादा फैला होता है। हालांकि इन दिनों में हम बिस्तरी करना नाजायज या हराम नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि बचा जाए। इसके अलावा हम बिस्तरी के बाद फौरन अलग न हो जाएं, बल्कि कुछ देर अपनी बीवी के साथ लेटे रहें, ताकि उसे सुकून और इत्मीनान हासिल हो और उसके जहन में कोई गलत ख्याल या डर पैदा न हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुमूल्य मालूमात हासिल हुई होगी और अब आप समझ चुके होंगे कि इस्लाम में हम बिस्तरी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि नेकी और सवाब कमाने का बेहतरीन जरिया भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसमें बताई गई बातें आपके लिए फायदेमंद साबित हुई हों, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसी इस्लामी वीडियो बनाने का हौसला मिले।
इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह अहम इल्म दूसरे इस्लामी भाइयों तक भी पहुंचे और वे भी इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई इस्लामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हजरत अली रजी की जिंदगी इंसाफ, दानशीलता और मेहनत की बेहतरीन मिसाल है। उनकी हर बात और हर अमल में हिकमत और ईमानदारी थी। उनके पास हुकूमत की ताकत थी, मगर उन्होंने हमेशा इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। एक मजदूर की मेहनत और हजरत अली का इंसाफ। एक दिन हजरत अली रजी अपने खेत में काम कर रहे थे। तेज धूप थी, मगर आप खुद भी दूसरों की तरह मेहनत कर रहे थे। उसी वक्त एक गरीब मजदूर वहां आया। वह बहुत थका और परेशान लग रहा था। उसने हजरत अली से कहा, या अली, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे पास न खाने को कुछ है, न रहने को कोई ठिकाना। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हजरत अली रजी ने उस गरीब आदमी को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मदद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान को मेहनत का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हक की पूरी मजदूरी दूंगा। वह आदमी खुशी खुशी मान गया। फिर वह पूरे दिन खेतों में मेहनत करता रहा और हजरत अली रजी ने भी उसके साथ मिलकर काम किया। जब शाम हुई तो हजरत अली ने उसकी मेहनत के बदले उसे अच्छा खासा मेहनताना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत अली ने अपने घर से उसके लिए खाना भी मंगवाया और उसे आराम से बैठाकर खिलाया। ये देखकर वह मजदूर बहुत भावुक हो गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों को देखा है, मगर ऐसा इंसाफ और रहमदिली कभी नहीं देखी। अमीर लोग हमें हिकारत से देखते हैं, लेकिन आपने तो मुझे अपने बराबर बिठाया, मेरे साथ काम किया और फिर मेरी भूख भी मिटाई। हजरत अली की हिकमत भरी नसीहत। हजरत अली रजी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और फरमाया, सुनो, इस्लाम हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान अपने हाथों की कमाई से बेहतर कुछ नहीं खा सकता। मेहनत से कमाया गया हर निवाला हलाल और पाक होता है। और याद रखो, इंसान की असली इज्जत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार